अब आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है ऐसी विधियां जिनमें केवल एल्डिहाइड बने, ओनली एल्डिहाइड, कीटोन नहीं बनेगा। तो प्रश्न लिख लो, केवल एल्डिहाइड बनने वाली, केवल एल्डिहाइड बनने वाली अभिक्रियाएं लिखो। अभिक्रियाएं लिखो, कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, उसमें नाम वाली अभिक्रियाएं खास तौर पर आती है ना, तो उनको क्रम से याद करते जाओ। जैसे अभी तक नाम वाली 2 अभिक्रियाएं इस चैप्टर में आई है एल्डोल संघनन में। पहली ओपेनोवर ऑक्सीकरण, दूसरी मीरवाइन पांडार्फ वरली अपचयन। ऐसे माइंड में आते याद रखो इनको कि ये 2 नाम वाली अभिक्रियाएं आ गई। ओपेनोवर ऑक्सीकरण में आप लोगों ने कीटोन और द्वितीयक अल्कोहल एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड लिया था, कीटोन को अल्कोहल में और अल्कोहल को कीटोन में बदला। मीरवाइन पांडार्फ वरली अपचयन में आप लोगों ने एक लिया एसीटोन, एक लिया द्वितीयक कीटोन, एल्यूमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाई, तो एक तो आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिला, एक आप लोगों को कीटोन मिला। नाम वाली 2 अभिक्रियाएं आई हैं। और अब नाम वाली जो आ रही है वो तीसरी अभिक्रिया आ रही है केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियों में। नंबर पहली विधि पाडा भैंस अभिक्रिया, रोजेन मुंड अपचयन या रोजेन मुंड अभिक्रिया। काफी पॉपुलर अभिक्रिया है रोजेन मुंड अभिक्रिया, पाडा भैंस अभिक्रिया। रोज रोज आज कोनिया एक रह के गली का मैंने यार, यहाँ पाडा ले लो, भैंस दे दो, भैंस दे दो, पाडा भैंस रुपये पहली गाँव में मानता ही। हाँ अभी आवे नहीं तो पाडा भैंस लेना रहा। मैं क्या कि आजकल यहाँ थोड़ा सा देखा को नहीं, क्योंकि स्टूडियो में ओ पैक काटूंगो बारह करूंगो सुने ही कुछ के सिस्टम बारह क्यों रहे दुनिया में, ध्यान ही दुनिया माँ। अच्छा एक और एम पाड़ो और कौन लगा है हमारा चूरू जिलो हो जलोरा रान तो ध्यान को नहीं, खैर भाई जोधपुर को तो ही ध्यान को नहीं। हिजाई ओडे सुत्या लोग अठे ओडूंगो रे तत्तो कहाँ तारी है सभी। हाँ देखो रोजेन मुंड अपचयन। रोजेन मुंड अपचयन क्या है, पाडा भैंस अभिक्रिया क्यों कहा पता है आपको? इस अभिक्रिया में अम्ल क्लोराइड की क्रिया पता है ना आपको, अम्ल क्लोराइड की क्रिया PdPaSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड मिलता है। प्रोडक्ट या उत्पाद आप लोगों को मिलेगा एल्डिहाइड। खास बात लिखना, हालांकि अभी एक विधि और करवाऊंगा मैं आपको जो इसकी खास बात को कम कर देगी। एल्डिहाइड बनाने की एक अच्छी विधि है ये, एल्डिहाइड बनाने की उत्तम विधि मान सकते हैं, अच्छी विधि मान सकते हैं। और इस अभिक्रिया में पीडी का अलग यूज है, PaSO4 का अलग काम है, दोनों के अलग अलग काम है। अभिक्रिया देख लो पहले तो, ये अम्ल क्लोराइड RCOCl प्लस H2 अपचयन है, PdBaSO4 के साथ है, PdBaSO4 है, तो यहां से HCl निकलेगा, एल्डिहाइड अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ये लीजिए सर पाडा भैंस अभिक्रिया। आप लोगों को जो भी एल्डिहाइड लेना है उसी हिसाब से आप लोग रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एसिटिल क्लोराइड लिया, एसिटिल क्लोराइड के 2 नाम होते हैं, एक एसिटिल क्लोराइड है एसिटिल क्लोराइड, एक नाम IUPAC नाम इसका एथेनोयल क्लोराइड होता है, याद रखना एथेनोयल क्लोराइड।
एथेनोइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2 पेपर वाला तो H2 लिखेगा नहीं, सीधा पाटा भैंस लिखेगा, PDBASO4, है ना, और ये बन जाएगा एसिड अल्डिहाइड, प्लस में आ जाएगा यहां पर HCl। मान लो आप लोगों को बेंजोइल क्लोराइड देते सामने वाला, जो कुछ है वो पेपर वाले पर डिपेंड करता है। ये लो बेंजोइल क्लोराइड दे दिया, COCl, बेंजोइल क्लोराइड, वही पाटा भैंस अभिक्रिया, प्लस H2, पेपर वाला H2 नहीं लिखेगा, बेंजोइल क्लोराइड लिख करके PDBASO4 लिखेगा, तो आप लोगों को खुद को बेंजील्डिहाइड बना देना है, प्लस में यहाँ HCl जोड़ देना है। बात समझ में आई आपकी? अब देखो इसमें PD क्या काम करता है और BaSO4 क्या काम करता है। पाटा भैंस अभिक्रिया की खास बातें, स्पेशल में नंबर फर्स्ट, इस अभिक्रिया में मैं पहले थ्योरी लिख रहा हूं, इस अभिक्रिया में PD कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब कैसे उत्प्रेरक का कार्य करता है सुनो आप लोग और समझो। H2 में HH प्रबल बंध होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, प्रबल बंध होता है, अतः इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। PD अपनी सतह पर H2 का अधिशोषण कर लेता है, H2 का अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन, मैं लिख रहा हूं समझाऊंगा अभी आप लोगों को, अधिशोषण कर लेता है, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यहां उत्पन्न ऊष्मा HH बंध को तोड़ती है। जरा ध्यान से देखो, पूरी बात सुनो आप। आपके पास था ये अम्ल क्लोराइड और ये था H2। H2 बॉन्ड होता है ना, HH बॉन्ड, ये बहुत प्रबल बॉन्ड है, ये टूटेगा ही नहीं। अब अम्ल क्लोराइड, अब रिएक्शन कब करेगा अम्ल क्लोराइड? ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। बराती कोनी आई, बी नहीं कोनी आई, बी नहीं फेरा कैसा गलेगी बेटी डिक्का है, कद बी ना आवे, कद बी ना आवे, कद फेरा लेवा, बीन खड़ी है ठिक्का आगे लाइन में कोनियम। अब समझो, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आया पैलेडियम, पैलेडियम ने इसको बुलाया H2 को, इधर क्या कर रहा है, खड़ा, क्यों रिएक्शन नहीं करनी, क्यों बॉन्ड ही नहीं टूटेगा का मेरा। पैलेडियम पकड़ के इसको अधिशोषित करेगा। पैलेडियम धातु है, धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का हो जाएगा अधिशोषण, एडजॉर्प्शन।
और मैंने आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया, अधिशोषण एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जैसे ही पैलेडियम की सतह पर H2 का अधिशोषण होगा, ऊष्मा मुक्त होगी, और उस मुक्त ऊष्मा से H2 का ये HH बॉन्ड है, ये टूटेगा, और जब ये HH बॉन्ड टूटेगा तब ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, प्लस में HCl बनेगा। बात समझ में आई? हाँ सर, अब समझ में आई है पिड्डी वाली बात। तो BaSO4 की बात भी बताओ। बिल्कुल बताएंगे। अब जो एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण भी आसानी से होता है और अपचयन भी आसानी से होता है। जिस चीज का ऑक्सीकरण इजीली हो, उसका अपचयन भी आसानी से होता है। एल्डिहाइड का अपचयन आसानी से प्राथमिक अल्कोहलों में हो जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल में हो जाता है। मतलब देखो आप लोग, प्राथमिक एल्डिहाइड बना, ये एल्डिहाइड था, आपने H2 गैस प्रोवाइड कर रखी है। अब जैसे ही एल्डिहाइड बना, ये एल्डिहाइड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके प्राथमिक अल्कोहल बना लेगा, अपचयन हो जाएगा। आपको एल्डिहाइड चाहिए, आप लोगों को प्राथमिक अल्कोहल नहीं चाहिए। एल्डिहाइड का अपचयन रोकने के लिए BaSO4 काम में लेते हैं। BaSO4 इस रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है, इस अभिक्रिया को नहीं होने देता। जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा, BaSO4 पैलेडियम को बोल देगा, रुक जा, अधिशोषण मत कर, अब मत कर, रुक जा, एल्डिहाइड बन चुका है। ठीक है, तो इसमें लिखो BaSO4 इस क्रिया में, जो मैंने ऊपर लिखा है, इस क्रिया में उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। विष का कार्य करता है वह यह एल्डिहाइड के अपचयन को रोकता है। एल्डिहाइड के अपचयन को रोकता है। ठीक है, अब एल्डिहाइड का अपचयन नहीं होगा तो एल्डिहाइड ही बनेगा बस। तो ये थी रोजेनमुंड अपचयन या पाडावहैंस अभिक्रिया। आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको सुना, समझा। अगली बात देखो आप लोग, अब इसमें और विशेष बातें देखो। ये तो रोजेनमुंड के लिए विशेष आ गई, समझ में आई। अब खास बातें, हाँ खास बातें, आप लोगों ने अम्ल क्लोराइड का अपचयन ही करना था, तो रोजेनमुंड अपचयन क्यों अपनाया? LiAlH4 लेकर के अपचयन कर देते, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर के, है? मान लो आप लोग यदि अम्ल क्लोराइड है, आपको अपचयन ही करना है, तो आप अपचायक ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अपचायक लेंगे तो ये H आ जाएगा, 2H है ना, एक HCl निकल गया, माइनस HCl, क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया ना। है? लेकिन आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रबल अपचायक है, ये एल्डिहाइड का भी अपचयन कर देगा, और ये एल्डिहाइड का अपचयन करने के बाद इसको अल्कोहल में बदल देगा। ऐसे 2H और ले लो। इसलिए अम्ल क्लोराइड का अपचयन यदि आप एल्डिहाइड प्राप्त करना चाहते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं करवा सकते। नंबर फर्स्ट बात, यदि अम्ल क्लोराइड का अपचयन, यदि अम्ल क्लोराइड का अपचयन LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड
से करवाते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। यानी आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आपको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? अब देखो नंबर सेकंड, वर्तमान में रोजेनमुंड अपचयन या PDBASO4 के स्थान पर, अब जरा ध्यान से सुनना भी, आजकल क्या है, दुनिया टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आप लोगों को एल्डिहाइड बनाना है तो PDBASO4 काम में लेंगे। PDBASO4 की क्या खास बात है कि पैलेडियम आसानी से उपलब्ध होने वाली धातु नहीं है, PaSO4 भी थोड़ा महंगा पड़ता है। हम एक ऐसे अभिकर्मक की खोज में हैं, और दूसरी बात PDBASO4 लेंगे ना तो थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा रखना पड़ता है रिएक्शन में। तो हमारे लिए तीनों चीज़ें फेवरेबल कम है। हम चाहते हैं कि रिएक्शन कम टेम्परेचर पर हो, और जो अभिकर्मक है वो बहुत ही जल्दी हमें मिले, तो हम और ज़्यादा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकें। इसके लिए हम लोग वर्तमान में PDBASO4 के स्थान पर, नाम सुनना ध्यान से, लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम के स्थान पर लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटोक्साइड, लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रयुक्त करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रयुक्त करते हैं। आजकल हम ये वाला अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं। यह अभिकर्मक आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह अभिकर्मक आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा अभिक्रिया भी कम तापमान पर, संपन्न हो जाती है। कैसे होगी अभी बताऊंगा आपको मैं। अतः एल्डिहाइड बनाने की यह विधि रोजेनमुंड अपचयन से भी, रोजेनमुंड अपचयन से भी उत्तम विधि है। आप ध्यान से सुनो। रोजेनमुंड अपचयन में आप लोगों ने क्या काम किया था? रोजेनमुंड अपचयन में आप लोगों ने अम्ल क्लोराइड का अपचयन PDBASO4 की उपस्थिति में करवाया था। तो देखो अब आप लोग, यहां आप लोगों को अम्ल क्लोराइड ही लेना है,
इसका अपचयन ही करवाना है, लेकिन अब आप लोगों को PdBaSO4 के स्थान पर क्या लेना है, लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटोक्साइड। तृतीयक ब्यूटोक्साइड का मतलब CH3 होल थ्राइस CO। देखो ये तृतीयक ब्यूटोक्साइड हो गया, ये क्या है, ट्राई। ट्राई का मतलब इसको लगा दो आप लोग 3 बार, लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये ले लिया। अब आप लोगों को इसका अपचयन करवा देना है। तो पहले ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही थी, अब ये कम ताप पर हो जाएगी, और ये वाला अभिकर्मक आप इजीली लैब में बना सकते हैं, आसानी से उपलब्ध हो सकता है, सस्ता है, इसलिए ये रिएक्शन रोजेनमुंड अपचयन से भी अच्छी विधि मानी जाती है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है? ठीक है, तो ये था केवल एल्डिहाइड बनाने की पहली विधि। अब आती है, जय हिंद जय श्री राम साथियों। अभी आप लोगों ने जो ये हमारा क्वेश्चन देखा, ये हमारे 6100 क्वेश्चंस की श्रृंखला फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर 2100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के लिए थी, उनमें से क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली आप लोगों के लिए देते रहेंगे। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है, और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने RPSC में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, NCERT के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे MCQ क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री डेमो वीडियोस रैंडमली डाले गए हैं, आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करनी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय श्री राम।